हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव कोलिंजियोग्राफी। इसका दूसरा नाम है आपका पोस्ट ऑपरेटिव कोलिंजियोग्राफी। ठीक है। अ टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी इज़ एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ बिलियरी डक्ट सिस्टम। ठीक है, अगर कोई भी पूछता है कि टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी होती क्या है तो ये एक एक्सरे एग्जामिनेशन है आपका बाइल डक्ट सिस्टम का। ठीक है, जो आपका पूरा बाइल डक्ट सिस्टम होता है उसका एक्सरे एग्जामिनेशन है। द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इन विच कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड थ्रू टी ट्यूब इनटू द पेशेंट बिलियरी डक्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू टी ट्यूब की हेल्प से इनटू पेशेंट बिलियरी डक्ट। और कहाँ पे किया जाता है इंजेक्टेड? पेशेंट के बिलियरी डक्ट में। समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव कोलिंजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, एक्सरे एग्जामिनेशन होता है बाइल डक्ट सिस्टम का। और इसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के बाइल डक्ट में थ्रू अ टी ट्यूब। क्लियर? नेक्स्ट, इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली डायग्राम है बाइल डक्ट सिस्टम का। किसका डायग्राम है? बाइल डक्ट सिस्टम का। दिस इज डायग्राम ऑफ बाइल डक्ट सिस्टम। ठीक है, दिस इज डायग्राम ऑफ बाइल डक्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका लीवर। दिस इज योर लीवर। ठीक है, लीवर से आपकी दो डक्ट्स जाती है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट। कौन कौन सी डक्ट जाती है लीवर से? राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, और ये दोनों कॉमन हिपैटिक डक्ट आपकी बनाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गॉल ब्लैडर जो आपके बाइल जूस को स्टोर करता है। और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट जुड़ी होती है वो होती है आपकी सिस्टिक डक्ट। क्या होती है? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है डिओडेनम और एम्पुला ऑफ वाटर। ठीक है, तो दिस इज योर बाइल डक्ट सिस्टम। क्लियर हो गया आपका? लीवर होती है, लीवर से दो डक्ट जाती है, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलकर बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, उसके बाद आपकी जो गॉल ब्लैडर है उससे जाती है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, फिर आपकी ये सब मिलाकर कॉमन बाइल डक्ट बनती है। फिर आपकी पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट जाती है एंड दिस इज योर एम्पुला ऑफ वाटर एंड दिस इज योर ड्यूडेनम। ठीक है, दिस वाज द डायग्राम ऑफ योर बाइल डक्ट सिस्टम। ठीक है, तो इसी में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को की हेल्प से विजुअलाइज करते हैं। मींस इसी को हम विजुअलाइज करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हेल्प से। और इस प्रोसीजर में हम टी ट्यूब यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करने के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। टी ट्यूब इज मोस्ट कॉमनली इंसर्टेड ड्यूरिंग अ cholecystography operation when there is possibility of residual gallstones within the biliary tube। तो बेसिकली टी ट्यूब आपकी कब इंसर्ट की जाती है? कोलेसिस्टोग्राफी में। ठीक है, कोलेसिस्टोग्राफी जो आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या देखने के लिए यूज़ करते हैं हम? रेजिडुअल गॉल स्टोन्स को देखने के लिए विद इन द बिलियरी ट्यूब। ठीक है, तो कब इंसर्ट करोगे टी ट्यूब को? मोस्ट कॉमनली कोलेसिस्टोग्राफी का ऑपरेशन में। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि देयर आर रेजिडुअल गॉल स्टोन्स की बाइल ट्यूब में, आपकी बिलियरी ट्यूब में क्या है? रेजिडुअल गॉल स्टोन्स है। ठीक है, द स्टडी इज़ परफॉर्म्ड 7 to 10 days आफ्टर सर्जरी। और ये जो स्टडी है हम 7 से 10 दिन बाद आफ्टर सर्जरी के परफॉर्म करते हैं। और जो टी ट्यूब होती है वो 10F की यूज़ होती है। ठीक है, कितने F की यूज़ होती है? 10F की टी ट्यूब यूज़ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? इंसर्टेड ड्यूरिंग कोलेसिस्टोग्राफी ऑपरेशन। ठीक है, जब हमें देखने होते हैं रेजिडुअल गॉल स्टोन्स 7 to 10 days आफ्टर सर्जरी एंड टी ट्यूब ऑफ 10F इज़ यूज्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिकेशंस। क्या क्या हो सकते हैं, किन किन केसेस में हम ये टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? सबसे पहला, सस्पेक्टेड स्टोन्स इन डक्ट। अगर आपके बाइल डक्ट में किसी भी प्रकार के स्टोन्स है उस केस में। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट में रुकावट। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है उस केस में। सस्पेक्टेड लीजन इन बिलियरी ट्रैक्ट, बिलियरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का लीजन है। बिलियरी डक्ट स्टोनिस, अगर आपकी बाइल डक्ट क्या हो रही है? स्टोनिस हो रही है, मतलब नैरोइंग हो रही है बाइल डक्ट की, उस केस में भी करते हैं। ठीक है, अगला है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किस किस केस में हम नहीं करेंगे? सबसे पहले सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एलर्जी, बेरियम स्टडीज़ अगर आपने किया है विद इन 3 days में आपने बेरियम का प्रोसीजर किया है तो आप ये वाला प्रोसीजर नहीं करते हो। सीवियर इन्फेक्शन ऑफ बाइल ट्रैक्ट, बाइल ट्रैक्ट में सीवियर इन्फेक्शन। नॉन कॉन्सेंट बाय पेशेंट टू प्रोसीजर, और अगर पेशेंट
कंसेंट नहीं दे रहा है प्रोसीजर करने का, तो उस केस में भी आप ये प्रोसीजर नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इस अब टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। एक्सरे मशीन चाहिए होती है, स्पॉट फिल्म डिवाइस, ठीक है, टी ट्यूब कैथेड्रल चाहिए होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सिरिंज, नॉर्मल सलाइन, गॉज एंड स्टेराइल टॉवल। दीज आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी। नेक्स्ट इस प्रोसीजर क्या है। पेशेंट इस पोजीशन सुपाइंट ऑन द एक्सरे टेबल, पेशेंट को लिटा दो सुपाइन पोजीशन में। उसके बाद एक स्काउट फिल्म ले लो एब्डोमेन की। आफ्टर टर्न द पेशेंट इन राइट पोस्टीरियर ओब्लिक पोजीशन, उसके बाद पेशेंट को टर्न कर लो राइट पोस्टीरियर ओब्लिक पोजीशन में। टिप ऑफ टी ट्यूब, जो आपने टी ट्यूब की टिप है उसको क्लीन करना है एंटीसेप्टिक से। टी ट्यूब को रेज करो, टैप करो टू इंश्योर देयर इज़ नो बबल्स, कि कोई भी किसी भी प्रकार के बबल्स नहीं है। उसके बाद उसी टी ट्यूब में आपको बटरफ्लाई नीडल इंसर्ट करनी है, ठीक है। डायल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड स्लोली फ्रॉम द एंड ऑफ टी ट्यूब। उसके बाद क्या करते हैं, टी ट्यूब की हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं। द रेडियोलॉजिस्ट शुड ऑब्जर्व पेटेंसी ऑफ डक्ट लीकेज फ्रॉम डक्ट अंडर फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करेगा कि डक्ट से किसी भी प्रकार की लीकेज तो नहीं हो रही है, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी में देखेगा। वन द डक्ट फिल्ड विद कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो रेडियोग्राफ आप लोगे, ठीक है। फिल्मिंग क्या है, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, राइट एंटीरियर ओब्लिक, एब्डोमेन पी ए स्टैंडिंग, दिस इज द फिल्मिंग, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशन लेते हैं हम, कौन कौन सी फिल्म लेते हैं, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक वाली, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक और एब्डोमेन पी ए स्टैंडिंग, ठीक है। आफ्टर केयर, पेशेंट को बोलो कि वो अब खा पी सकता है नॉर्मली। पेशेंट को एडवाइस कर दो इचिंग वगैरह के बारे में। टी ट्यूब को रिमूव कर दो एट द एंड ऑफ प्रोसीजर। पेशेंट शुड रिमेन इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स पोस्ट प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। फिस्टुला बन सकता है, ठीक है। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, मतलब पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो सकती है। कोलिंजाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है आपके गॉल ब्लैडर में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी। एंड अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज ऑल अबाउट टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डायग्राम, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर, फिल्मिंग, आफ्टर केयर एंड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है। थैंक यू सो मच गाइस।